नबी सलाम अलैका। मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मतलब यह है, खलीफा मंसूर भी इसी दिमाग का, माइंड का आदमी था। वो चाहता था कि मेरे घर पर क्या कहते हैं इतने बड़े अल्लाह के वली इमाम जाफर सादिक आया जाया करें, आने जाने का काम करें, बड़े बड़े उलमा भी आए, बड़े बड़े लोग भी आया करें। उन्होंने ऐसी सोच बना के रखा। जब कभी भी वो दावत देता, ऐ जाफर सादिक मेरे घर तशरीफ़ लाइए, तो आप इनकार कर देते। जब कभी वो दावत देता तो आप इनकार फरमा देते। इनकार करते करते एक रोज़ उन्हें बड़ा जलाल आ गया। खलीफा मंसूर को दिल में उन्होंने ठान लिया, अपने तमाम खुद्दाम से, नौकरों से कहा, आज इमाम जाफर सादिक को कहो कि वो आए, हर हाल में आए, और वो ज़रूर आज आएंगे, मुझे उम्मीद है। और नंगी तलवार लेकर दाएं बाएं मुसल्लह हथियार के साथ रहना। जो ही जब वो मेरे दरबार में एंट्री करेगा, जब इमाम जाफर सादिक तशरीफ़ लाएंगे, मैं अपने सर से इस तरीके से अपने सर के ताज को उतारूंगा, तो ये निशानी होगी, तुम उन पर तलवार चला देना और उसे शहीद कर देना। अल्लाह अकबर। इस तरीके से उन्होंने अपना क्या कहते हैं हरबा, अपनी चाल सेटिंग करके रखा। इमाम जाफर सादिक जब आते हैं तो अल्लाह अकबर, सारा खुद्दाम, सारे नौकर फौज इस इंतज़ार में है कि खलीफा मंसूर अपनी पगड़ी उतारे, अपना सर का ताज उतारे, और मैं तलवार से इमाम जाफर सादिक की गर्दन को मार दूं। अल्लाह अकबर। ये खबीस तमन्ना लेकर सब लोग बैठा हुआ है, और खलीफा मंसूर है कि जो ही आप दरबार में तशरीफ लाते हैं तो खलीफा मंसूर कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ जाता है। कुर्सी छोड़कर, तवज्जो चाहूंगा सबकी, कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ जाता है। कुर्सी छोड़कर नीचे बैठना लोग समझने लगे, नौकर, तमाम फौज और लश्कर के लोग सोचने लगे, ये तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था और कह रहा था वो जब आएंगे तो मैं ताज उतारूंगा, तुम नंगी तलवार चला देना। ये तो उनका क्या कहते हैं इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए तख्त को भी छोड़कर नीचे बैठ गया है। इमाम जाफर सादिक तख्त पर जाकर शान के साथ आलिमाना वक़ार, दाब और रबरबे राब के साथ जलवा फरमा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। चंद मिनट के बाद कहते हैं कि तुम मुझे क्यों बुलाए हो? हम गरीबों को, हम फकीरों को तुम्हारे दरबार से भला क्या ज़रूरत है? मुझे मेरी ज़िंदगी में ठीक रहने दो, मुझे मेरे तरीके से ज़िंदगी गुजारने दो। ऐ खलीफा मंसूर, आइंदा मुझे बुलाने की जुर्अत न करना, हिम्मत न करना। अल्लाह अकबर। इतना कहकर चले जाते हैं। जब आप चले गए तो सारे उनके चाहने वाले नौकर चाकर लश्कर सबके सब खुद्दाम क्या कहते खलीफा मंसूर के पास आके पूछता है, आप तो ऐसा कह रहे थे कि वो आएंगे, मैं पगड़ी उतारूंगा, तुम तलवार चला देना, लेकिन मामला तो उल्टा हो गया। आपने तो अपनी कुर्सी भी छोड़ दी, अपना तख्त भी छोड़ दिया, उनकी कदमों में बैठ गए। तो खलीफा मंसूर क्या कहता है, सुनो, अरे जो ही जब वो मेरे दरबार में तशरीफ लाए तो उनके आगे आगे एक बहुत बड़ा अस्तहा अपने जबड़े को फैलाए हुए था और कह रहा था, ऐ मंसूर, अगर थोड़ी सी तूने गलती की तो मैं अपने जबड़े को दबाऊंगा और तुम्हारे पूरे महल समेत और तुझे समेत निकल जाऊंगा। वो अस्तहे को देखकर मैं पानी पानी हो गया। मैं हिम्मत हार चुका था, मेरा दिमाग मारूफ हो चुका था, मेरे बदन में लर्जा तारी था, मैं करता तो क्या करता। अल्लाह अकबर। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने अल्लाह ने क्या ऊंचा मकाम अता किया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके चाहने वालों, उनके मानने वालों, उनकी फातिहा नज़र नियाज दिलाने वालों, सब करो, लेकिन इमाम जाफर सादिक के नक्शे कदम पर चलो। उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन मामूल था, वो गरीबों में माल लुटाते थे, फ़क़राओं पे खर्च करते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे। उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन रविश ये था, वो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, हमेशा रोज़े से रहा करते थे, हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। आज हम सुन्नी हलवा तो खाते हैं, खिचड़ा तो
खाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते। ये एक सजदा है जिसे तू गला समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अगर बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अज़मतें चाहते हो, तो नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद करो, आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। नाज़रीन मोहतरम, बैठे रहें आप तमामी हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको इमाम जाफ़र सादिक का फैज़ान अता फ़रमाए। आप